मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों और बड़े बुजुर्गों, आज हम सुंदरकांड कैसे पढ़ा जाता है, कैसे श्लोकों का वाचन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अर्थ सहित। तो सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतमेयं निगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुमे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरु गुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवीरम भूपाल चूड़ामणि में। इसका अर्थ है शांत, सनातन, अपरमेय यानी परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वरम की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक का अर्थ यह है। नान्यास्य प्रहार रघुपतिये हृदये असंदिये सत्यं वदामि च भवान् खिलातरात्मा भक्ति प्रच्य रघुपुंगम निर्भ्रामि कामादि दोषरहितम कुरु मानसम चे। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे अंतरात्मा ही है। सब जानते हो आप कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यानी अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी ही ऐसे हैं जो लंका जाके सीता माता का पता लगाते हैं। सभी वानर एक दूसरे की शक्ति बताते हैं, कौन सागर लांघेगा। कोई कहता है कि मैं जा सकता हूँ पर आ नहीं सकता, कोई कहता है कि मैं आधा जा सकता हूँ। पर जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध कराया और उन्होंने सीता माता का पता लगाया। अब हम सुंदरकांड की चौपाइयां पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी बताएंगे। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति बाए तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम भगवान के सुंदर वचन सुनकर, यानी जामवंत जी के सुंदर वचनों को सुन के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए वो। और हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी होई काजु मोई हर्ष विशेषी ये कई नाई सबिन कहूँ माता चलऊं हरस ही दरी रघुनाथा
जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़वता ऊपर, बार बाहर रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही यानी अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी की उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण लग गया हो। उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु, मोहि कहाँ बिसराम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छुया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना विश्राम कहाँ है। ये बात हनुमान जी ने पर्वत से कहा है। आगे, जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटिहनी आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। आगे, तब तब बदन पेटियों आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई, कब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोही कयऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर अपना मुंह खोलो, मैं आपके मुंह में आता हूं। जो जन भरते बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा,
सत जो जनते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती है, यानी मुंह को खोलती है, मुंह को बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप बढ़ाते जाते हैं, दूना रूप करते जाते हैं। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया उन्होंने। बदन पहट पुनि बाहरी आवा, मांगा बिदा ताई सिरुनावा। मोई सुरन जेई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आई और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगी। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियऊं, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो, हरसि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। कौन? सुरसा। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।